नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के लेसन 2 के अध्ययन की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आइए भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन शुरू करने के पहले कुछ लेसन से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लें। जैसा कि हम जानते हैं या आप सब पिछली कक्षाओं में भी पढ़ के आ चुके हैं कि भारत में अनेक प्रकार के भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं या भारत के अलग अलग भागों का भौतिक स्वरूप अलग अलग है। कहीं पर पर्वत हैं तो कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मरुस्थल हैं तो कहीं पर मैदान है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में ये विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूपों का निर्माण कैसे हुआ, या दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप देखने को मिलते हैं, पर्वत पठार मैदान आदि देखने को मिलते हैं, ये कैसे बनते हैं? क्यों नहीं एक जैसे भौतिक स्वरूप धरातल पर पाए जाते हैं? इनके निर्माण में अक्षय, अपर्दन, उच्चावच, भूगर्भिक शक्तियाँ आदि सहायक हैं। किसी क्षेत्र में किसी स्थल विशेष का या स्थल स्वरूप विशेष का निर्माण होता है तो उसके पीछे कौन से कारण हैं, इसका अध्ययन करते हुए भूगर्भ शास्त्रियों ने अनेक नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन्हीं नियमों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की। क्या है? प्लेट विवर्तन की। या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को जानने से पहले या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को हम क्यों जानें? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसी भी क्षेत्र के स्थल स्वरूप के निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्धांत है, या प्लेट जो है वो महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का अध्ययन करना जरूरी है। भारत में जिन स्थल स्वरूपों का निर्माण हुआ है, पर्वत पठार मैदान मरुस्थल आदि को लेकर के, उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत महत्वपूर्ण है, सहायक है। तो इस सिद्धांत का अध्ययन करने के पहले हम प्लेट क्या है इसको जान लेते हैं। धरातल का ऊपरी भाग या पृथ्वी का ऊपरी भाग कई टुकड़ों में डिवाइड है। इन्हीं टुकड़ों को प्लेट कहते हैं, या पृथ्वी का ऊपरी भाग कई भागों से मिलकर के बना है जिन्हें प्लेट कहा जाता है। इनकी प्लेटों की जो संख्या है पृथ्वी पर, वह 7 बड़े प्लेट, 7 बड़े और 14
या 14 से अधिक, 14 से अधिक छोटे प्लेट हैं। ये प्लेट स्थिर नहीं रहते हैं, ये प्लेट गतिमान रहते हैं। इनके गति के आधार पर, इनके गति करने के आधार पे इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में बांटा जाता है या इनमें 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। नंबर 1 अभिसारी गति, नंबर 2 अपसारी गति, और नंबर 3 रूपांतर, नंबर 3 रूपांतर। आपकी किताब में परिसीमा भी लिख रखा है। अब ये क्या होता है, किस प्रकार की गति को अभिसारी कहते हैं, किस प्रकार की गति को अपसारी कहते हैं, किस प्रकार की गति को रूपांतर कहते हैं, आइए जानते हैं। जब 2 प्लेटें, मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने गतिमान होती हैं, यानी कि आमने सामने आती हैं, तो इसको अभिसारी गति कहा जाता है। इसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराने के बाद हो सकता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे प्रवाहित हो जाए, इससे स्थल क्षेत्र का नुकसान होता है। दूसरी जो गति है वह है, और ऐसी गति से अक्सर ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंश, ज्वालामुखी भूकंप आदि की घटनाएं होती हैं। दूसरी गति जो है प्लेटों की वो है अपसारी गति। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपसारी गति में 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में दूर जा रही होती हैं, इससे नवीन स्थल खंडों का निर्माण होता है। तीसरी गति क्या है, तीसरी गति जो है या तीसरी परिसीमा जो है वह है रूपांतर। ऐसे में 2 प्लेटें यदि आमने सामने प्रवाहित हो रही हैं तो हो सकता है कि ये प्लेटें आपस में टकराने के बजाय एक दूसरे के समानांतर खिसक जाएं, एक दूसरे के समानांतर खिसक जाएं। ऐसी गति को रूपांतर गति या परिसीमा के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं या भारत में विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, उनके पीछे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस प्रकार जिम्मेदार है। देखिए, आज आप लोग जो महाद्वीपों का स्वरूप देख रहे हैं, इनका स्वरूप पहले ऐसा
नहीं था या भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा। इसमें परिवर्तन होता रहा है, परिवर्तन होता रहेगा। बहुत समय पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम होता था पेंजिया। फिर पेंजिया में विखंडन हुआ जिससे पेंजिया दो बड़े खंडों में टूट गया। दो बड़े खंडों में टूटने से उत्तर का भाग जो रहा वो अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण का जो भाग रहा वो गोंडवाना लैंड कहलाया। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि प्लेट गतिमान रहते हैं। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आज का या आज के उत्तर में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग आदि आते थे। इन दोनों के बीच में एक उथला हुआ सागर या कम गहरा सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस या टेथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक उथला हुआ सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस। उत्तर का भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच में उथला हुआ सागर जिसका नाम था टेथिस। टेथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा अवसादों को ला करके जमा किया जाता रहा, जिससे अंगारा लैंड टेथिस सागर और उथला होता चला गया। कालांतर में इंडियन प्लेट के गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने से या इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूट करके धीरे धीरे उत्तर की दिशा में प्रवाहित होनी शुरू की, जिससे इस टेथिस सागर में जो अवसाद जमा थे उन अवसादों में जब इंडियन प्लेट धीरे धीरे करके यूरेशियन प्लेट के पास पहुंचने लगी तब इन टेथिस सागर के अवसादों में दाब पड़ने लगा और दाब पड़ने से उसमें मोड़ पड़ते चले गए। कोई भाग ऊपर उठ गया तो कोई भाग नीचे धंस गया। इससे कालांतर में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो कि आज भारत के उत्तर के पर्वतीय भाग के रूप में जाना जाता है। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद जो आज का आप अरब सागर देख रहे हैं, ये उस समय अरब सागर नहीं हुआ करता था। टकराने से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि के क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिससे जहां पर आज अरब सागर है इसके नीचे का मैग्मा फ्लो होकर के प्रवाहित होकर के यहाँ पर फैल गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में काली मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अगली कक्षा में मृदा के बारे में
तब वहां पर आप जान पाएंगे कि ऐसे क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। तो अरब सागर के नीचे के मैग्मा के प्रवाहित होने से अरब सागर के तली में अवतरण की क्रिया हुई, या ये भाग धंस गया और इस भाग के धंसने से हिंद महासागर का पानी आकर के इसमें भर गया, जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ। इसके बाद जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी या अभी भी टकरा रही है, तो जहां पर दबाव ज्यादा था वहां पर ऊंचे ऊंचे मोड़ पड़े, और जहां पर दबाव कम था वहां पर मोड़ों की ऊंचाई या गहराई कम थी, जिससे द्रोणियों का निर्माण हो गया। और जब ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, तो नदियों का भी जन्म हुआ और नदियां प्रवाहित हो करके दक्षिण की तरफ, हिमालय के दक्षिण की तरफ बने हुए द्रोणियों में अवसादों को ला करके जमा करने लगी, जिससे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो ये कुछ जानकारी रही कि भारत के जो विभिन्न भौतिक स्वरूप हैं उनके निर्माण में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किस प्रकार जिम्मेदार है, या प्लेट विवर्तन की क्रिया किस प्रकार जिम्मेदार है। अब आइए हम शुरू करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप। भौतिक बनावट की दृष्टि से भारत को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय भाग, या किताब में लिखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला, कुछ भी लिख सकते हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग लिख सकते हैं या हिमालय पर्वत श्रृंखला। नंबर 2 है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 है तटीय मैदान, नंबर 5 है थार का मरुस्थल, और नंबर 6 है द्वीपीय भाग। थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल। ये रहे 6 भारत के भौतिक प्रदेश या 6 भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप। इनका विस्तृत अध्ययन हम आने वाले अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।